इस वक्त हम तहसील डस्का ज़िला सियालकोट थाना मोतरा के नवाही गाँव कुएंकी में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस थाना मोतरा ने अपने पेटी बंद भाइयों को खुश करने के लिए कासिम नामी नौजवान को गिरफ़्तार किया और थाने ले जाकर तशद्दुद करते रहे और उसके बाद उसकी वालदा से 3.5 लाख रुपए रिश्वत के इवज़ छोड़ने का मुतालबा किया। जब उसकी वालदा ने 3.5 लाख रुपए SHO बदर मनीर और उसके हवारियों को दिया तो उन्होंने एक फ़र्ज़ी मनशा रहमानी नामी बंदा खड़ा करके झूठी और मनगढ़ंत FIR डकैती की दे दी। 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्होंने बजाय इस नौजवान को छोड़ने के डकैती की FIR देकर जेल भिजवा दिया गया। हम आपसे मुलाकात करवाते हैं उस लड़के कासिम की जिसके साथ ये सारा मामला है। जी कासिम, क्यों पकड़ा तुम्हें? गांव में छोटा सा झगड़ा हुआ था किसी के साथ 2-3 दिन पहले। किसके साथ? वो गांव के थोड़े से लोग थे तो उनका पुलिस मुलाजिम के साथ बैठना था, तो उनके साथ झगड़ा हुआ था। तो ये मुझे नहीं था पता कि मेरे साथ क्या होने वाला, जैसे क्या होने वाला नहीं ना, मुझे नहीं पता कैसे मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़ कर तो थाने में लेकर तशद्दुद करते रहे हैं। बाद में मुझे नहीं पता ना कोई डकैती है ना कोई चोरी है, मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी होगा और घर में बेच कर देखो हॉस्पिटल आपका बच्चा चोर और पैसे मांगते बोलो ऐसा जो बदम ने ये देखो ये कान को ना इधर हाथी मारी थी, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते रहे। हाथ बांध के पाइप डाल कर न पूछा उल्टा पानी का पाइप डालते थे, मोटर चलाते रहते थे, ये पानी अंदर पेट में जाता था। बहुत ज़्यादा तशद्दुद की 21 रोज़ तो इन्होंने मेरे को पकड़ा था, जुम्मे का दिन था। सालदा ने रबता किया तो आंदे 3.5 लाख रुपया दो तो तुहाडे मुंडे नूं छड्ड देंगे। बाद में इन्होंने मैंने पेश किया, उत्थे झूठी FIR दर्ज की है मनशे के गए गोदाम इन्ने पैसे 7 लाख रुपया चोरी होया, इधर सर सानू पता नहीं है। बाद में मैंने छड्ड दिता, कचहरी पेश किया, उत्थे उन्हें छड्ड दिता। जिस सर जी मैं जेल से आओ घर आया तो उन्होंने मेरी उम्मीद धमकी दी कि अपने मुंडे नूं जिले सियालकोट के मुंडा नज़र ना आए नहीं तो इन्हें कदम से केस भिजवा दिता जाएगा। तो सर जी मैं डरदा कराची ना सीधा कराची बाद सर जी अम्मी मेरे होली सर जी नानी घर टोटे वो महीना डेढ़ होते थे, मैं सर जी कराची रहा। बाद सर जी साढ़े गरीब ने घूमे सर जी उन्होंने साडा राबता तो उन्होंने वो नाम लाई आख्या कि इतने तो कोई आई मनशा नां का एक लोग ही कि जिन्हें झूठी FIR लिखाई हो तो ना कोई गराज ना कोई गोदाम है, झूठी FIR मेरे को सच्ची पाई तो वो 7 लाख रुपया पाया, ना का गराज ना कोई गोदाम है, जुत्तियाँ लेता इन्हें दसिया। फिर सर जी मैं वापस आया मैं। किहड़े अफसरान से जिहड़े तुहानूं फड़ के लैके आए थे? SHO बदर मनीर सर जी, अफजाल सब इंस्पैक्टर ते आजाद SI होर इन्हां दे नाल और सर जी नाल दूसरे सिपाही उन्होंने नहीं पता। मैं सर इमरान खान का ठीक करना बड़े अफसरान के सारे को ठीक करना कि मैनू तहफ़्फ़ुज़ जिहदे नाल काम किया जाए तो जिहदे नाल आजाद SI SHO बदर मनीर अफजाल सब इंस्पैक्टर सर जी मेरी जान छुड़ाई जाए, इन्हां ते कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ मौजूद हैं जवेद हैदर कुमन साहब जो साबका नाज़िम गोएंकी हैं। हम उनसे ये पूछते हैं कि ये जो मनशा रहमानी जो मदई है इस FIR का, इसकी क्या सदाकत है? जी सर, जिस तरह के तुहाडे इलम दे विच FIR की कापी के मुताबिक जिहड़ा मदई ये सारे केस वास्ते उन्हां पुलिस ने प्लैनिंग के तहत तैयार किया, उन्होंने बुला के पूछा गया, जो मेरे इलम च आया तो उन्होंने बुला के पूछा गया तो उन्हें यदा जवाब नफी सी कि मैंने इस सारे मकूले का कोई पता नहीं। सर कौन सी मदई? मनशा रहमानी जिदे बयाना ते FIR दर्ज की गई कि वो दफ्तर दे विचों 7 लाख ते 60,000 रुपया चोरी किया गया और बंदे जिहड़े FIR शामिल ने इन्हां मेरे नाल डकैती की है तो तू पैसे लै गए। जबकि उन्होंने घर बुला के मैं पूछा काफ़ी सारे गवाहान की मौजूदगी तो उन्हें इस चीज़ को इनकार किया। उन्हें कहा जी मैं बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं किया तो ना मैनू मेरे इलम च FIR दर्ज होने का कोई वाक़या है। इस वास्ते ये सारा कुछ पुलिस की प्री प्लैनिंग तो इन्होंने तशद्दुद करके इन्होंने बच्चों से 3.5 लाख रुपया बकौल कासम के मेरी वालदा आई तो उन्हें 3.5 लाख रुपया उन्हें डिमांड किया तो 3.5 लाख रुपया देने तो बाद भी मेरे FIR दर्ज की तो मैनू उतों
ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਦਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਤਾਸਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਬਾਰ ਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਖਤਿयार हुकाम ने जी उन्हें आगे दरख्वास्त दे के इस वाक़े का नोटिस लिया। जी हमारे साथ चौधरी बशीर गुमन साबका चेयरमैन गुएंकी मौजूद हैं, जो इस FIR के मुतल्लक हमें थोड़ी तफसीलात बताएंगे कि कैसे SHO थाना मोतरा बदर मुनीर ने कासम और इसके साथ जो नौजवान थे उनको कैसे क्रिमिनल साबित किया। जी चूसा जी मैं मेरे कोल रमज़ान साहब हाजी रमज़ान साहब आए, ये साढ़े अजीज़ ने, इन्होंने दसिया कि साढ़ा एक अजीज़ कासम नाम का है जिदे ते मनशा रहमानी ने FIR दर्ज कराई है। मैं मनशा रहमानी ने बुला के उन्हें गल की, उन्हें मैनू दसिया कि मैं उस वक्त कड़ियाँ वाले से इतों साढ़े तो कोई 150 किलोमीटर दूर मैनू मैसेज आया मोबाइल के उत्ते ते मैनू पता चलिया कि मेरे नाम की कोई FIR हो गई है। मैं अपने भतीजे को फोन किया, उन्होंने मैं भेजा थाने जाके तो उन्हें आख्या कि मेरे चाचे के नाम की कोई FIR हुई है तो सानू जी ना वो कापी दिओ। मुंशिया ने आख्या कि तुसी आजाद ASI के नाल राबता करो। जो आजाद ASI के नाल उन्हें राबता किया, उन्हें आख्या असा कोई फर्जी जिहा काम सी ते उहदे मुताबक ये जी है ना दी FIR तेनों कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाद में वो ये गल दसदा कि जड़ा ना मैनू उन्हें ये गल आखी कि बिल्कुल कोई किसी तेनों कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आंदा कि मेरी एक झगड़ा होया पिंड दे विच, सानू भी पता है ईद वाले दिन वड्डी ईद पिछली दे उत्ते झगड़ा होया, उहदा छुरियां वजियां इन्हां दी आपस विच। ये मदई सी, इहदी जिहड़ी शनाख्ती कार्ड की कापी वो थाने मौजूद सी। दोबारा फिर जो मैं मिलिया उन्होंने पूछा तो आखन लगा जी उस कापी तो लैके जी FIR जी मेरी शनाख्ती कार्ड की कापी से उत्थे मौजूद वो तो क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वो तो एक दूजे को हो सकता है, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होंदा। तो शनाख्ती कार्ड नंबर मेरा उतों लिया उस फाइल के कढ़िया। मैं उन्होंने पूछा कि तू ये जी दरखास्त दी है वो कोई साइन वगैरह किए ने? उन्हें आखिया जी बिल्कुल मैं कोई साइन नहीं किए। उन्होंने खुद जोड़े ने साइन किए ने सारे, कोई किसी किस्म का मैं थाने जाके भी नहीं वेख्या। तो मैं दोबारा क्योंकि ये मेरे को आए, इन्होंने दसिया कि साढ़े बच्चे की उन्हें बेल कराई है, ये कुछ पैसे भी जड़े ने ना उन्होंने बरामदगी पाई है। वो आखन लगा तुसी दस दिओ पे बरामदगी वालों, मैनू बिल्कुल किसी किस्म का इसकी बरामदगी का भी नहीं पता है। मैनू FIR की अज तक मेरे को कापी कोई नहीं। इस बच्चे की वालदा के कोलों 3.5 लाख रुपया लिया बदर मुनीर ने, नाल उहदे हवारी जिहड़े ने उन्होंने लैके सख्त ज्यादती की है, झूठी FIR की है। क्योंकि वह असी इस पिंड दे विच साडे पुराना रहन वाला है, वालदा ने इत्थों के रहन वाले ने। वो इस टाइम जुत्तियां का कारोबार करता है, जुत्तियां फेरी लांदा है, फिर के जोड़े मोटरसाइकिल से जाके पिंडों के जुत्तियां सेल करते हैं, वो सेल करता है। मनशा रहमानी नाम है उसका, मदई है जी मदई जोड़ा। तो वो जुत्तियां का कारोबार करता है। कोई ना वह पिंड दे विच साडे पिंड दे विच असां अज दिन तक ना कोई दफ्तर वेख्या, ना वह कोई जोड़ा वे किसी किस्म का कदम है। पिंडों होर भी बंदों को पूछा भी की कोई किसी किस्म की कोई हुई है चोरी डकैती, उन्होंने आख्या किधरे भी नहीं हुई। उन्होंने पूछा, उन्हें भी ये सारी मेरे को हर आला अफसर दे के असी अपील करने कि इस बच्चे को जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, क्योंकि उन्होंने कोलों ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कि मेरे बच्चे ना इन्होंने बी फड़ लिया कि इन्होंने मसलन डिमांड की है कि सानू ना पैसे दो। पैसे कितने पैसे? इन्होंने कहा कि सानू 3.5 लाख रुपया दो। एक दिन एक बच्चे ने उन्हें भेजा तो उन्हें कहा पैसे मसलन हम पैसे दो, हम क्या पैसे नहीं साढ़े को आया। बच्चे ने बहुत ज़्यादा इन्हें मारिया, फिर 3.5 लाख रुपया दिता, बच्चे ने छड्ड दिते, सारे इकट्ठे कर कुर के दिते नहीं। हम मेरा फोत हो गया, लैके अपने बच्चे दे तुर जा, नहीं तो ना अं ये होर कतल का केस पा देंगे, इंज कर देंगे, वो कर देंगे। मैं अपने बच्चे नाल लैके तो मैं भावलपुर तक खज्जल खराब हो के तो मतलब कि घर छड़ के तो तुर गई। तो इन्ना ज़्यादा मार है, मार के कान जो ना
ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ सुनया ਤੇ नहीं जाता है कानरा हाथी मारी है ਹਾਕੀ ਮਾਰੀ ਐਸਐਚ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ये थे वो हकायक कैसे SHO बदर मुनीर और उसके हवारियों ने कासम अली व दीगर जो उनके साथ झूठे मुकदमे में मुलव्वस किए गए थे उनसे 3.5 लाख रुपए हथिया लिए और वो दर बदर की ठोकरों पर मजबूर हो गए। कैमरामैन शहजाद के साथ राना साजिद को इजाज़त दीजिए। प्राइम न्यूज़ गुजरांवाला।